Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6th RS Agarwal मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 13A सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 13B सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13B सॉल्व करने के पहले आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस एक्सरसाइज। देखिए ये डिवाइडर है और यहाँ पर क्या बना रहा है, ये एंगल। तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखिए एक रे यहाँ पर है, दूसरी रे ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। तो ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है एंगल का मैग्नीट्यूड और इसे हम मेजर करते हैं डिग्री में। अब ये इसको और हम आगे बढ़ाते हैं तो इसका एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी इसका मेजरमेंट बढ़ रहा है। अब जब इस लाइन के ऊपर सीधी एक लाइन इस तरह से होती है तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं। इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है और जब ये इस तरह से ओपनिंग कम होती जाती है तो एंगल की वैल्यू कम होती जाती है और ये 90 से अगर हम इधर जाते हैं तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है। और जब बढ़ते बढ़ते इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाती है, यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल जो है 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इससे ज़्यादा और एक्सटेंड करने पर एंगल की वैल्यू 180 से भी बढ़ती जाती है। तो जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है तो इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और जब ये घूम के वापस इसके ऊपर आ जाता है, पूरा कंप्लीट कर लेता है, तो इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री टू बी डिनोटेड बाय, ये इसका सिंबल है डिग्री का। तो हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। जब एक रे इस तरह से होती है और दूसरी रे बिल्कुल सीधे इस तरह से इसके ऊपर होती है तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं और इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो जब इस स्ट्रेट रे पे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा वर्टिकल रे हो तो इसे हम राइट एंगल कहते हैं और ये इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ लिखना चाहे तो लिखें, अदरवाइज हम अगर ये सिंबल बना देते हैं एंगल में तो इसका मतलब भी क्या होता है, राइट एंगल। तो वन राइट एंगल इक्वल टू होता है, वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये 90 हुआ और डिग्री का सिंबल हमें मालूम है ये होता है, तो 90 डिग्री हुआ। अब 1 डिग्री के अगर और छोटे छोटे पार्ट किए जाएं तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स, और इस मिनट को हम इस डैश इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं और इसे हम 60 और ये डबल इस तरह से डैश करके डिनोट करते हैं। अब अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, ये ओपनिंग 90 डिग्री से कम है, तो वो एक्यूट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट लेस देन 90 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री वाले एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से कम हो तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। अगर 180 डिग्री हो गया तो वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो 180 डिग्री का मतलब हुआ स्ट्रेट एंगल। अब जब एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो बट लेस देन 360 हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ऐसे जब पूरा रोटेशन हो जाता है 360 डिग्री का तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसका मेजर 360 डिग्री होता है। तो जब दो रेज के बीच रोटेशन बिल्कुल भी ना हुआ हो तो उसे 0 डिग्री कहते हैं और एंगल का नाम 0 एंगल होता है। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13B। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ऑब्टूस, एक्यूट, इस टाइप से बताना है। तो फर्स्ट में दिया है एंगल AOB। तो देखिए
ये जब ऐसा होता है सीधा एक लाइन, ये हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल, इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा ओपनिंग क्या कहलाता है, 90 डिग्री का कहलाता है। अब इससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है इधर, तो ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये ऐसा एक एंगल है ऑब्ट्यूस, तो यहाँ लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। सेकंड में ये सिंबल मैंने आपको बताया था, एंगल के बीच जब ये बनता है तो ये कहलाता है राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है। अब जब ये पूरा इस तरह से हो जाता है स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब उससे भी ज़्यादा अगर हो जाए, स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा अगर हो जाता है, यहाँ से रोटेट होते होते इस तरह से हो गया, तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री से ज़्यादा बट लेस देन 360 डिग्री। यहाँ पे हम देख रहे हैं फिफ्थ में ओपनिंग क्या है, 90 से कम है, लेस देन 90 है, तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। और ये यहाँ पर पूरा रोटेट कर गया है, ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा। इसका मेजर 360 डिग्री होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर एंगल्स के मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल होगा। यानी यहाँ पे भी हमें क्लासीफाई करना है उसके टाइप के अकॉर्डिंग कि एक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूस है, इस तरह से। तो फर्स्ट में दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। सेकंड में दिया 91 डिग्री, 90 से तो ग्रेटर है ये वैल्यू बट 180 से कम है, तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री हो, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। 179 डिग्री, जो भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 डिग्री से लेस हो, वो ऑब्ट्यूस कहलाता है। जैसे सेकंड ऑब्ट्यूस था, वो ये भी ऑब्ट्यूस कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे राइट एंगल कहते हैं, तो यहाँ पर राइट एंगल लिखेंगे। 180 डिग्री से ज़्यादा मेजर का कोई भी एंगल जो 360 डिग्री से लेस हो, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन जब हो जाता है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, तो ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल। 128 डिग्री, ये वैल्यू भी 90 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन 180 डिग्री है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है ये, ऑब्ट्यूस एंगल। 8th में 90.5 डिग्री, तो ये वैल्यू भी 90 से तो ज़्यादा हो गई है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ये वैल्यू 90 से ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, तो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। 38.3 डिग्री, ये वैल्यू 90 से कम है बट 0 से ज़्यादा है, मोर देन 0 डिग्री है बट लेस देन 90 डिग्री है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। 80 डिग्री, ये भी वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है बट लेस देन 90 डिग्री, तो ये भी एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाले एंगल को जीरो एंगल कहते हैं, जीरो एंगल। 15 डिग्री, ये वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90 डिग्री है, तो ये भी एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन। तो यहाँ राइट एंगल के फॉर्म में वैल्यू लिखी है, हमें डिग्री में इसको बताना है। तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो डिग्री में कितना होगा, जो भी राइट एंगल के फॉर्म में वैल्यू दी है वो बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री, 2 राइट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री करेंगे, 90 का 2 डबल करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, कितनी डिग्री आ जाएगी, ये आ जाएगी 180 डिग्री।
3 राइट एंगल यानी 3 इंटू 90 डिग्री करेंगे तो वैल्यू आएगी 270 डिग्री। 4 राइट एंगल होगा तो ये होगा 360 डिग्री। डिग्री में वैल्यू बतानी है। 2/3 राइट एंगल तो 2/3 तो 90 डिग्री होगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 बन जा 3 और 90 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 30 आएगा। अब यहाँ पर 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। 1/2 राइट एंगल तो 1/2 इंटू 90 करेंगे। अब इसको बदलेंगे हम इम्प्रॉपर में। 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू 2 1 जा 2, इसको कट करेंगे 2 से तो 90 की जगह 45 डिग्री आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 135 डिग्री। इस तरह से दिए हुए जो एंगल्स थे उन्हें हमने डिग्री में लिख लिया है कि कितने एंगल में कितनी डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज 3 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock, 9 o'clock। तो हमें ये बताना है कि क्लॉक में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच क्या एंगल बनेगा जब ये टाइम दिया हो। तो फर्स्ट दिया है 3 o'clock, तो फर्स्ट में दिया है 3 o'clock तो देखिए आवर हैंड 3 पे होगा और मिनट हैंड कहाँ पे होगा 12 पे होगा। ये 3 o'clock हो गया तो ये क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल होगा, ये राइट एंगल बनेगा और इसका मेजर कितना होगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे 90 डिग्री। सेकंड में दिया हुआ 6 o'clock तो जो ये मिनट हैंड है तो 12 में रहेगा। आवर हैंड 6 के पास आ जाएगा, 6 के सामने ये। तो ये क्या हो गया एक स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बन रही। तो इसका मेजर कितना होगा डिग्री में 180 डिग्री। अब 12 o'clock तो आवर और मिनट दोनों ही जो हैंड हैं ये क्या रहेंगे, ये एक के ऊपर एक इस तरह से रहेंगे। तो ये क्या एंगल कहलाएगा 0 डिग्री कहलाएगा। तो थर्ड में 0 डिग्री। अब 9 o'clock, 9 o'clock में आवर हैंड 9 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर। तो ये भी क्या बन रहा है राइट एंगल। तो इसका भी डिग्री में क्या वैल्यू होगा 90 डिग्री। तो इन सभी आंसर्स को लिख लेंगे। तो अभी जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। 3 o'clock मतलब 90 डिग्री, 6 o'clock 180 डिग्री, 12 o'clock 0 डिग्री और 9 o'clock 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग ओनली ए रूलर ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। तो आइए रूलर का यूज करते हुए एक्यूट एंगल बनाते हैं। ये एक रे है। अब इसके ऊपर ओपनिंग क्या है 90 से कम बनानी है। ऐसा अगर बना देंगे तो राइट एंगल हो जाएगा, तो उससे कम कहीं पे भी आप बना दीजिए इस तरह से। ये तो ये क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया। ऑब्टूस का क्या होता है, एक रे ड्रॉ करते हैं। अब ये राइट एंगल है तो इसका मेजर या ओपनिंग 90 डिग्री से ज़्यादा, इधर कहीं पे भी आप बना दीजिए, कहीं भी घुमा दीजिए, 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का तो मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन, देखते ये एक रे हो गई और यहीं से एक दूसरी रे बना दीजिए साइड में अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बनेगा ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या मेंशन करना चाहे रे को। तो ये ए ओ बी, यहाँ पी क्यू आर, सी ओ डी। तो ए ओ बी क्या है एक्यूट एंगल है। पी क्यू आर ये इसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा है बट लेस देन 180 डिग्री, तो ऑब्ट्यूस हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन है तो इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 13B भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13C सॉल्व करेंगे।